हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो देख लीजिए, यहाँ पर विहान सो रहा है और अभी 1 घंटे बाद मैं विहान को जगाऊंगी। और मैं यहाँ पर बुक पढ़ने लग रही थी। अभी भी कुछ पन्ने मैंने बुक के पढ़े। अच्छा, आप लोग एक बात और मैं बताना चाहती हूँ कि मेरे पास 4 मोबाइल फ़ोन है। उसमें से 3 मोबाइल फ़ोन मैं बिना सिम के, मतलब बिना किसी जो सिम होता है उसके ऑपरेट कर रही हूँ। सिर्फ एक मोबाइल फ़ोन है जिसमें मेरे सिम हैं, और वो मोबाइल फ़ोन ये देखो यहाँ पे चार्जिंग पे लगा हुआ है। और वो वाला जो मोबाइल फ़ोन है ना जिसमें मेरा सिम है, वो मैं कई बार 10-10 घंटे बाद चेक करती हूँ या नहीं करती हूँ। मैं मतलब आपको कहने का मतलब ये है कि मेरे पास 4 मोबाइल फ़ोन है, उसमें से एक ही मोबाइल फ़ोन है जिसमें मैंने फेसबुक और इंस्टाग्राम मतलब लॉगिन किया हुआ है, और सिम भी है। तो वो वाला फ़ोन है जो कि मैं काफ़ी बार, मतलब हो सकता है कहीं कहीं 4-4 5-5 घंटे बाद यूज़ करती हूँ। और जो बाकी मेरे 3 मोबाइल फ़ोन है ना, उसमें मैंने कोई भी सोशल, मतलब यूट्यूब के अलावा, यूट्यूब तो मैं चलाती हूँ, इंस्टाग्राम फेसबुक वगैरह मैंने इंस्टॉल ही नहीं कर रखा है। क्योंकि फिर वही है ना, नोटिफिकेशन आती रहती है बहुत ही ज़्यादा, और फिर आप फिर कुछ देखने लगते हो ना, फिर उसमें आपका टाइम बहुत चला जाता है। तो यूट्यूब मेरे को, क्योंकि यूट्यूब पे मैं काम करती हूँ, तो मेरे को यूट्यूब प्लेटफॉर्म ही अच्छा लगता है। और मुझे ये बात कहते हुए खुशी होती है कि मैं इंस्टाग्राम की आदी बिल्कुल भी नहीं हूँ। क्योंकि मैंने सुना है कि कई लोग इंस्टाग्राम के लिए तो कई कई घंटे इंस्टाग्राम चलाते हैं। मैंने आज तक, मेरी लाइफ का इतना टाइम हो गया है, मैंने आज तक कभी इंस्टाग्राम चलाया ही नहीं है। सिर्फ मुश्किल से कभी 4-5 दिन में लॉगिन करती हूँ इंस्टाग्राम पे, वो भी सिर्फ देखने के लिए कि किसी का कोई मैसेज आया है नहीं आया है। वो भी बहुत कम यूज़ करती हूँ। कई बार तो 1-1 2-2 महीने हो जाते हैं मुझे अपना इंस्टाग्राम या फेसबुक अकाउंट को खोले हुए। और तो मैं इतनी ज़्यादा, मैं सिर्फ, और व्हाट्सएप पे भी देखो मेरे पास किसी के बहुत ज़्यादा मैसेजेस आते नहीं हैं। क्योंकि मैं किसी के साथ भी देखो कॉन्टैक्ट में आज के टाइम में हूँ नहीं। सिर्फ मुश्किल से सिर्फ एक ही आप लोगों को पता है, मैंने आपको बताया था कि मतलब ऐसे, और किसी के भी ज़्यादा कांटेक्ट में मैं हूँ ही नहीं हूँ कि किसी से बात होती हो या कुछ हो। हाँ, मेरी फैमिली से कभी कभी फ़ोन आ जाते हैं, जैसे मान लो मेरी मम्मी की साइड की फैमिली से आ जाते हैं, तो जैसे मेरी मम्मी की मैं बात करवा देती हूँ या बात हो जाती है, वो बात अलग है। बाकी हाँ, अभी फ़िलहाल मम्मी मेरे साथ रह रहे हैं, मैं आप लोगों को बता देती हूँ। 2-3 दिन हो गए उनको आए, 3 दिन हो गए हैं। अच्छा, आप लोग कई बार क्वेश्चन भी करते हो कि मतलब मम्मी आपके पास रहते हैं, क्या है क्या नहीं है। तो मैं आपको बताती हूँ कि एक्चुअली मेरी मम्मी यहाँ पे मेरे साथ रह के ज़्यादा खुश क्यों रहते हैं, इसका कारण मैं बताती हूँ। पहली चीज़ तो देखो विहान है। क्योंकि यहाँ पे जो मेरी जो सोसाइटी है ना, ये बात फैक्ट है कि ये मन, यहाँ पे मन लग जाता है हमारी सोसाइटी में। और जो उधर वाली सोसाइटी है वहाँ पे, क्योंकि कोई आपस में किसी से बातचीत ही नहीं करता है, किसी को कोई मतलब ही नहीं है। और हमारी सोसाइटी में क्या है ना, अब देखो एक घर के ऊपर नीचे 3 घर हैं, इधर भी 3 घर आमने सामने, इधर भी 3, इधर भी, मतलब बहुत सारा क्राउड है यहाँ रहने वाला, बहुत लोग रहते हैं यहाँ। और हमारे क्या होता है ना, सुबह होते ही सब अपने अपने जैसे घर से बाहर निकल जाते हैं, बैठते हैं कुर्सियों पे। अब सर्दियों में तो आग लगा के बैठ जाते हैं, चाय पीते हैं साथ में, मूंगफली खाते रहते हैं आपस में, किसने किसके घर में क्या काम हो गया क्या नहीं हुआ, तो इस तरीके से बातचीत खूब होती है। तो और बाहर मतलब तो थोड़ा सा मन लग जाता है। दूसरा, मेरे घर के बाहर ना एक चीज़ अच्छी है कि मेरे ये दोनों फ्लैट हैं ग्राउंड फ्लोर के। तो ग्राउंड फ्लोर के घरों में रहने का फ़ायदा ये होता है कि यहाँ पे आपको नीचे, जैसे अब मैं आगे रहती हूँ यहाँ, तो आगे की जगह है, वहाँ पे खाट बिछा के आप आराम से बैठ सकते हो। ऊपर के फ्लोर में ना, जैसे धूप, अब जैसे सर्दियों में तो वैसे भी देखो धूप में बैठना अच्छा लगता है, और बड़े बुजुर्गों को तो वैसे भी अच्छा लगता है। जैसे मेरी मम्मा की आपको पता ही है एज है, तो उस हिसाब से उनको धूप अच्छी लगती है। तो यहाँ पे वो खाट में बैठ के धूप में बैठे रहते हैं, आराम से शांति से 2-3 घंटे धूप लेते हैं, रिलैक्स फील करते हैं, तो उनका मन लग जाता है। दूसरा, अब वो लाइफ के उस पॉइंट पे हैं जहाँ उनको सिर्फ सुकून और शांति चाहिए। वो बस कुछ नहीं चाहते हैं, बस वो बैठे रहे, अपना कुछ किताबें पढ़ लेते हैं, आराम से रेस्ट कर लेते हैं, सो जाते हैं, मतलब उनको थोड़ा अपना टाइम चाहिए होता है। तो वो भी उनको यहाँ पे अच्छे से मिल जाता है। दूसरा कारण एक है विहान। क्योंकि देखो छोटे बच्चे का ना एक अलग ही मोह होता है। देखो क्योंकि घर में क्या है ना, छोटा बच्चा हो तो उसके साथ थोड़ा सा ये से नानी नानी करके विहान चला जाता है, तो थोड़ा सा मम्मी का भी मन लगा रहता है। तो इसी वजह से मम्मी का थोड़ा सा इधर मतलब थोड़ा लगाव सा हो जाता है। और मैं भी, आपने देखा होगा, जब मेरी मम्मी इधर आ जाते हैं ना, तो मैं इधर वाले घर में आ जाती हूँ रहने के लिए। क्योंकि मम्मी को भी देखो उनका पर्सनल स्पेस मिलना ज़रूरी हो जाता है, जो कि उनको अच्छे से मिल जाता है। फिर वो वहाँ पे आराम से रहते हैं, आराम से सोते हैं। तो बीच बीच में मैं जाती रहती हूँ, दिन में भी देख लेती हूँ मेरी मम्मी को, जैसे थोड़ा बहुत विहान मम्मी के पास चला जाता है। फिर कभी बार मम्मी भी ताला लगा के उस घर में इधर आ जाते हैं, आधा घंटा यहाँ बैठ जाते हैं। तो ऐसे ठीक रहता है। तो इससे पता है क्या होता है, हमारे डिस्प्यूट्स भी नहीं होते हैं। क्योंकि मैंने ये चीज़ नोटिस करी है कि हम मम्मी और मैं जब दोनों साथ में रहते हैं ना, तो हमारे ना थोड़े बहुत डिस्प्यूट हो जाते हैं
बातों को लेके, क्योंकि कई बार देखो उम्र का भी पड़ाव होता है, हर चीज़ आप तो सोचते हो, थोड़ा चिड़चिड़ापन भी आ जाता है। मेरा भी स्वभाव होता है, देखो कई बार है ना, साथ में रहते हैं तो देखो कई बार कोई बात हो जाए, कुछ हो जाए, किसी की मान लो मेरी मम्मी की कोई बात अच्छी नहीं लगी या मम्मी को मेरी कोई बात अच्छी नहीं लगी, तो वही हो जाता है फिर। लेकिन अब जैसे थोड़ा सा यहाँ बैठी हूँ तो कोई ऐसी हमारा कुछ भी देखो झगड़ा नहीं होता। मैंने ये चीज़ खुद देख ली कि ना हाँ, साथ में रह के तो फिर भी हो जाए, लेकिन अलग अलग हम रहते हैं ना जब, तो हमारा कुछ भी डिस्प्यूट कभी नहीं होता, हम आराम से शांति से प्यार से रहते हैं। मैं अपनी किताबें पढ़ने में देखो, बुक्स पढ़ने में लगी रहती हूँ, मम्मी भी अपनी उसमें रहते हैं, तो इस ऐसे ठीक रहता है। तो जैसे मम्मी को कई बार गुस्सा भी आए, कुछ आए, तो मैं यहाँ पे होती हूँ तो फिर वही हो जाता है ना, एकदम से सब ठीक हो जाता है, शांत हो जाता है। तो इसी वजह से देखो अभी क्या है ना कि मम्मी भी ठीक है, अपना रह रहे हैं। और फिर पता है वहाँ पे क्या होता है ना, वही चीज़ हो जाती है। बस यही रीज़न्स है कि मम्मी को ना यहाँ पे रहना अच्छा लगता है, और यहाँ पे फिर मैं मेरी मम्मी की बात भी करवा देती हूँ उनकी, जैसे फैमिली से, जैसे जब भी हो, जैसे कोशिश करती हूँ कि हर दूसरे दिन मैं फ़ोन करवा ही देती हूँ, ताकि मम्मी को भी अच्छा लगे या बात कर ले सब किसी ना किसी से फ़ोन पे। क्योंकि अब पता है जो मतलब उनको भी यही चीज़ें अच्छी लगती है। अब उनसे देखो, आपको पता है मेरी मम्मी के पाँव में थोड़ी सी जैसे चोट लगी थी, तो उसकी वजह से क्या है ना कि उनको फ्रैक्चर आया था, लेकिन उनका थोड़ा कम था लेकिन, तो अब वो इतना पैदल नहीं चल सकते। तो पहले तो उनका ये होता था कि चलो यार थोड़ा सा घूम लिए, सोसाइटी में ही थोड़ा पैदल चल लिया, पैदल चलना उनका हो रखा है बिल्कुल बंद। तो कई बार मेरा भी मन होता है, देखो यार मेरी मम्मी है, उनको अच्छा लगेगा कि मैं घुमा के लेकर आऊँ, कहीं मंदिर दिखा लाऊँ। जैसे अग्रोहा मंदिर में हमारे घर के नज़दीक है, मैं कई बार मैंने वीडियो में दिखाया आप लोगों को, धाम है यहाँ पे, तो काफ़ी चीज़ें होती है यार। देखो इस एज में हर कोई चाहता है यार उनको आराम मिले, थोड़ा घूमे फिरे। बट मेरी भी देखो आप लोग प्रॉब्लम को समझो, क्योंकि मेरे पास ना, एक तो मेरे पास बाइक है, और मेरी मम्मी बाइक पे भी नहीं बैठ पाते हैं ढंग से, क्योंकि बाइक होती है थोड़ी सी ऊंची। मम्मी कहती है तो स्कूटी ले लेती है, स्कूटी पे बैठना आसान होता है, क्योंकि स्कूटी फिर भी नीची होती है ना। तो मैं कहा मम्मी स्कूटी मैंने इसलिए नहीं ली। अच्छा, आप लोग कई बार कह देते हो आपने ये एक्टिवा ले लेते उससे बढ़िया आपने ये TVS XL 100 क्यों ली। तो मैंने इसलिए ली थी क्योंकि हल्की होती है और इसको चलाना बहुत आसान होता है, और एक्टिवा थोड़ी भारी गड्डी होती है, तो उसको जैसे, क्योंकि मेरा रोज हाईवे पे चलना होता है, घूमना होता है, और दुकान बाजार में जाना, तो उस हिसाब से ये वाली जो है ना TVS XL 100 मुझे सही लगती है। क्योंकि ये हमेशा जैसे ट्रैफिक वगैरह में से निकालना भी आसान होता है इसको, बाइक को, क्योंकि छोटी सी है, पतली सी, हल्की सी होती है, तो इसको चलाना भी आसान है। और ओवरऑल मुझे ये अच्छी लगी, और मैंने चलाई भी है। देखो कई लोगों ने मुझे कॉमेंट उस टाइम किया था कि निधि आप ये बाइक ले रहे हो ना, बस लेके रख लोगे और इसको यूज़ नहीं करोगे, लेकिन मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। आपने भी देखा है कि मैंने ये बाइक ली है तो उसके बाद में इसे चलाती हूँ कम, और पिछले 1 साल से मैं चला रही हूँ। और मेरी बाइक की किस्तें तो पिछले साल ही ख़त्म हो गई थी, सितंबर अक्टूबर में, तो कोई किस्त नहीं जाती मेरी बाइक की, वो पूरा मेरा हो चुका है। लोन लिया था मैंने, लोन 3,500 की मेरी किस्त जाती थी महीने की, 1 साल की किस्त थी मेरी, तो वो फिनिश हो गई थी। मैंने ज़्यादा लंबी किस्तें नहीं करवाई थी, मैंने डाउन पेमेंट अच्छी 40,000 रुपये की करवा दी थी, 40-42 हज़ार की, तो इसी वजह से मेरी वो चीज़ कम हो गई थी, क्या बोलते हैं मतलब किस्तें कम टाइम की बनी थी। तो चलो किस्तों पे ली, लेकिन मैं तो मेरे साथ पता ही है आप लोगों को क्या फ्रॉड हुआ था जब किस्तों पे मैंने लिया था ये। तो किसी ने मतलब बीच में मतलब कर देते हैं एजेंट्स वगैरह, तो मैं तो कहती हूँ लोन पे तो कोई चीज़ लो ही मत। लेना हो ना कोई भी चीज़ हो, आपके पास पैसा हो आप जमा करो, उसके बाद आप जब फुल पेमेंट जब आप कर सकते हो ना, आप तभी कोई चीज़ ले लो, मेरा तो ये मानना है। वो बढ़िया है, चाहे रुक के ले लो, तो कोई भी चीज़ हो। तो चाहूँ तो देखो मैं AC आज भी लगवा सकती हूँ घर में, क्योंकि मैं किस्तों पे तो लगवा ही सकती हूँ, बट मैं किस्तों पे नहीं लगवाऊंगी, मैं पैसे जोड़ूंगी, और जब मेरे पास इतने पैसे होंगे ना कि मैं पूरी पेमेंट एक टाइम में कर सकती होंगी, मैं तभी AC लगवाऊंगी। तो मुझे ये चीज़ ज़्यादा मतलब ठीक लगती है कि वो चीज़ किस्तों पे लेने से तो बढ़िया ही है ना, वो चीज़ करो तो बाद में देखो फिर टेंशन्स हो जाती हैं, क्योंकि किस्तों की भरने की टेंशन्स अलग। देखो अभी नहीं है AC, काम चल रहा है मेरा, जब पैसे होंगे मैं ले लूँगी। लेकिन अब वही है ना, किस्तों पे अगर आप कोई चीज़ आप खरीद लेते हो ना, फिर आपको हर महीने एक दिमाग में टेंशन, अरे महीने की किस्त जानी है, किस्त जानी है, आपको इतना कमाना है, इतने पैसे कमाने हैं, अदरवाइज आपकी ये किस्त जाएगी, वो किस्त जाएगी, तो बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाता है आपके ऊपर। तो उससे बढ़िया है कि आपके पास जब हो तब ले लो, तब तक कूलर में काम चला लो। तो मेरा भी यही है कि कोई बात नहीं, जैसे अब गर्मी आई जाएंगी, अभी मार्च से शुरू हो जाती है, क्योंकि हमारे यहाँ फरवरी के एंड से ना थोड़ा मौसम ठीक हो ही जाता है। तो मार्च में आके जैसे अब थोड़ी गर्मी शुरू हो जाएगी, तो देखेंगे, मार्च में तो नहीं लगवा पाऊंगी, अप्रैल मई जून जब भी हो पाएगा, क्या पता जून तक लगवा लूँ, जब तक
होगा तब तक कोई बात नहीं, काम चला लेंगे हम। दूसरे वाले घर में तो है ही ना एसी, वहाँ पे मम्मी और मैं वहाँ पे सो जाया करेंगे रात को दिन में। क्योंकि बस ये है कि यहाँ पे इसलिए ज़रूरी है एसी लगवाना, क्योंकि यहाँ पे ना जैसे मैं पढ़ाई करती हूँ, काम कर लेती हूँ यहाँ इस घर में आके बैठ के, तो इस घर में क्या है ना, थोड़ा कूलर की ह्यूमिडिटी वाली वो हो जाती है हवा। एसी में क्या होता है ना, चाहे मतलब बिल का कोई फर्क नहीं आता कि आपको ना बिल ज़्यादा आता है कूलर से कम आता है, बहुत हाँ फर्क पड़ता है, बट बहुत ज़्यादा नहीं फर्क पड़ता। अब एसी का क्या रहता है, मैं एसी आधा घंटा चलाऊंगी, कमरा ठंडा हो गया तो 2 घंटे फिर चाहे मैं नहीं चलाऊंगी एसी, बट अंदर आप बैठ सकते हो, अंदर थोड़ा कूलिंग हो जाती है। तो इस वजह से मुझे एसी का ज़्यादा बेटर लगता है। फिर बच्चे का भी है, क्योंकि फिर वही है ना कि बाहर गर्मी भी ज़्यादा हो जाती है, बस इस वजह से थोड़ा सा है। बाकी मेरा बहुत सपना है गाइस कि मैं मेरी मम्मी को एक अच्छी लाइफ देना चाहती हूँ, उनके सारे सपने पूरे करना चाहती हूँ। हाँ, आज मेरी मम्मी बोल रहे थे, बोलते कि चल तूने निधि इतनी मेहनत करी, तूने घर बना लिया, इतना तो टेंशन नहीं है, किराए के घरों से बच चुके हैं कि किराए पे जाना, किराए पे रहना, टेंशन होती है यार हर महीने किराए भरना, तो वो चीज़ है। तो मैंने कहा मम्मी बोलती आगे भी मेहनत करती रहे और अच्छे से अच्छा काम कर। तो इस तरीके से मम्मी, देखो क्या होता है ना, बच्चे जब पेरेंट्स के सामने कुछ अच्छा करते हैं तो देखो माँ बाप को भी खुशी होती है कि चलो यार बच्चे सहारा बन रहे हैं, है ना। तो मैं अपने माँ बाप का सहारा बनना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि उनको जितना हो सके मैं सपोर्ट करूँ, और मेरी मम्मी को भी सपोर्ट करूँ, फैमिली को सपोर्ट करूँ, ताकि वो कम से कम मेरी तरफ से निश्चिंत रहें, उनको मेरी टेंशन ना रहे, बल्कि मैं ही उनका करना चाहती हूँ अच्छे से, मेरी मम्मी का, कि उनको मैं अच्छी लाइफ देना चाहती हूँ। कई बार सोचती हूँ इनको कहीं घुमा के लाऊं, बट वो चीज़ मुझसे नहीं हो पाती, आप समझ सकते हो, क्योंकि छोटा बच्चा साथ में है और फिर मेरे पास कोई ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम नहीं है। अदरवाइज़ तो कार होती ना अगर मेरे पास, तो मैं तो पता नहीं मम्मी को कहाँ कहाँ घुमा फिरा के लाती, दिखा के लाती जगह, कि मम्मी यहाँ चलो वहाँ चलो। मम्मी को भी अच्छा लगता है, जैसे थोड़ी गर्मियाँ दिन निकल आते हैं बड़े, बट मैं वो चीज़ नहीं कर सकती। फिर भी मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि मम्मी को अच्छी ज़िंदगी दूँ। मैं मेरी मम्मी के लिए किताबें ला ला के मम्मी को पकड़ाती रहती हूँ, कहती हूँ मम्मी ये वाली बुक पढ़ लो, ताकि उनको थोड़ा अच्छा लगे, रिलैक्सिंग फील हो, कि वो बुक्स में पढ़ते रहे, वो बिजी रहे किताबों में। बस यही बात है, बस अपनी माँ बाप का मैं बेटा बनना चाहती हूँ, इतना कहूँगी। मैं उनके लिए बहुत कुछ करना चाहती हूँ, मैं अपने माँ बाप से बहुत प्यार करती हूँ। तो ठीक है जी, चलो इस वीडियो का मैं एंड करती हूँ, नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मिलती हूँ। अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा, लाइक कीजिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।